स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाव पे। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज और आज की कहानी का शीर्षक है माँ की ममता। गुजरात शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम उत्कर्ष था, जो 35 साल का था। उसने सोचा कि मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए देहरादून जाऊं, जहां उसने 6-7 दिन अपने परिवार के साथ बिताए। जब वह अपने घर गुजरात आने लगा तो उसका पूरा परिवार गाड़ी में बैठ चुका था और वह भी रास्ते में आते आते रात के 2 बज चुके थे। वह देहरादून के पहाड़ों को पार कर ही रहे थे, तब सड़क एकदम सुनसान पड़ी थी और पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया था। अचानक उत्कर्ष की गाड़ी के आगे एक औरत दिखाई दी, जिसके काले काले लंबे बाल थे और सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी, और वह दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी। औरत को देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा गाड़ी मत रोकना, पता नहीं ये कैसी औरत होगी जो रात के समय सड़क पर घूम रही है। क्या पता यह कोई लुटेरन हो या फिर कोई बुरा साया। तब तक गाड़ी उस औरत के पास पहुंच गई और वह ज़ोर ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा पीटने लगी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह बहुत मुसीबत में फंसी हो। उत्कर्ष की माँ ने बोला, गाड़ी का दरवाज़ा मत खोलना, लेकिन उत्कर्ष ने बोला कि यह औरत किसी बड़े घर की है और शरीफ दिख रही है और लगता है कि ये बहुत ही मुसीबत में है, जो कि ये रोए जा रही है। एक बार इससे बात कर लेता हूँ। और उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, पूछा क्या बात है और आपको यहाँ तक आने किसने दिया और आप जा कहाँ रहे हैं। औरत ने बोला, मेरी गाड़ी खाई के नीचे गिर गई है, उसमें पीछे वाली सीट पर मेरी एक छोटी सी बेटी फंस गई है, कृपया आप मेरी मदद करो। इतना सुनकर उत्कर्ष खाई की तरफ दौड़ा और उसके पीछे उसका पूरा परिवार भी दौड़ा। उत्कर्ष सड़क के नीचे खाई में उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला था। उसने किसी तरह की ईंट को लेकर कांच तोड़ दिया और उसकी लड़की को उतार लिया। वह लड़की लगातार रोए जा रही थी। मैंने बोला, बेटा तुम्हारी मम्मी पीछे ही खड़ी हैं, अपनी मम्मी के पास जाओ। तब भी वह लड़की मम्मी मम्मी बोले जा रही थी। फिर मैंने अपनी गोद में उसे उठा लिया और ऊपर आने लगा। तभी मेरी निगाह गाड़ी के आगे वाली सीट पर गई। शीशे के अंदर कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। मैंने वह भी कांच तोड़ दिया तो देखा आगे वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी, जिसका माथा फूट चुका था। खून बहुत सारा निकल गया था, इसलिए वह मर चुकी थी। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वह औरत वही है। तब तो मेरे होश उड़ गए और तभी मेरा परिवार इकट्ठा होकर मेरे पास आ गया। यह भयानक दृश्य सबने देखा। जो औरत मर चुकी थी उसी ने हमसे मदद लेकर अपनी बच्ची को बचाया। रात में हमें उसके बाद वह कहीं नहीं दिखाई दी। हमने आवाज़ भी लगाई तो भी वह औरत दोबारा नहीं आई और हम बच्ची को लेकर घर आ गए। अब तक वह बच्ची हमारे साथ ही रहती है। उसकी माँ ना तो हमें फिर कभी दिखाई दी और ना ही कभी परेशान किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट ऋतुराज, मिलता हूँ किसी अगली स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।